राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच का जो बॉडी लैंग्वेज था रामलीला मैदान दिल्ली में, जो इंडिया गठबंधन की रैली हो रही थी, वो ठीक नहीं था। और इसी दम पर पप्पू यादव आज भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि मैं कांग्रेस का परचम लहरा करके मानूंगा, कोसी सीमांचल में कांग्रेस का परचम लहरेगा, राहुल गांधी को हम प्रधानमंत्री बना करके रहेंगे। सवाल यह उठता है कि लालू प्रसाद पप्पू यादव और कन्हैया दोनों को देखना नहीं चाहते, बिहार की राजनीतिक जमीन इनको देना नहीं चाहते, पप्पू को मधेपुरा से लड़ाना चाहते हैं, लेकिन उनको मालूम है कि पप्पू की स्थिति मधेपुरा में क्या होने वाली है। बड़ी बात यह है कि क्या कांग्रेस के कोटे में जो सीट गई है उस पर भी किसको उम्मीदवार बनाया जाए, ये लालू प्रसाद ही तय करेंगे और कांग्रेस चुपचाप देखती रहेगी, मान जाएगी? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि, क्योंकि सीटों को लेकर के तो जो आरजेडी ने जो किया, एक दबाव बनाया, अपने नेताओं को कहा कि भाई एकदम सिंबल दिखा दीजिए जा करके, कहीं ना कहीं कांग्रेस ठगी हुई महसूस की। और इसी को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं उनसे भी माना जाता है कि शीर्ष नेतृत्व की नाराजगी है। और राहुल और जो तेजस्वी का जो बॉडी लैंग्वेज आप बता रहे हैं उसमें भी वो दिखता है। तो पप्पू यादव पूर्णिया नहीं लड़ेंगे, कन्हैया नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस के जो और नेता हैं वो नहीं लड़ेंगे, और लालू प्रसाद जी को जो पसंद है, जो सूट करता है, वैसे चूंकि अरुण कुमार कांग्रेस के टिकट से जहानाबाद से लड़ चुके हैं और फिर ये कांग्रेस छोड़ दिए थे, तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड कांग्रेस में क्या है कांग्रेस को पता है, शीर्ष नेतृत्व को वहां पता है। तो क्या कांग्रेस फिर एक बार इनको टिकट देना पसंद करेगी महाराजगंज से? और ठीक आपने कहा कि लालू प्रसाद के चाहने से क्या वही शीर्ष नेतृत्व चाहेगी? मुझे नहीं लगता है। रह गई बात कि कन्हैया कुमार को चुनाव में लड़ाएगी। कल कन्हैया कुमार का अपना एक आ भी रहा था, वो दिनकर की पंक्ति दोहरा रहे थे कि दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी अगर कुछ बाधा हो दे दो तुम मुझको 5 ग्राम, ये पंक्ति दोहरा रहे थे कन्हैया। तो कन्हैया जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, कन्हैया जो पोस्टर बॉय हैं, कन्हैया जो राहुल गांधी के प्रिय हैं, उस कन्हैया को आप किनारे करके और लालू प्रसाद जिसको पसंद करते हैं उस कैंडिडेट को उतार देंगे, मुझे नहीं लगता है। और प्रदेश अध्यक्ष जितना भी आश्वासन दिए रहे हो, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अपने बेटे का भी टिकट चाहते हैं। तो 9 टिकट मिला है कांग्रेस के हिस्से में, कितने भूमिहारों को कांग्रेस लड़ा देगी भाई? वो लड़ा देगी। अजीत शर्मा तो एक कैंडिडेट हो चुके, कन्हैया कुमार भी लड़ेंगे, अरुण कुमार भी लड़ेंगे, अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह भी लड़ेंगे। तो ये क्या सारे टिकट भूमिहारों को बांट देगी कांग्रेस क्या? और शीर्ष नेतृत्व चुपचाप बैठ करके देखते रहेगी? लालू प्रसाद जरूर थोड़ा सॉफ्ट हुए हैं, उनका क्या अपना एक गणित है जिस गणित के तहत वो चाहते हैं कि महाराजगंज की सीट ऐसे व्यक्ति को दे दी जाए। और सारे पैनलिस्ट से मैं भी सहमत हूं कि कन्हैया कुमार को किसी भी कीमत पर, पिछली बार भी जब कन्हैया बेगूसराय से चुनाव लड़े थे तो एक भी फोटो ऐसा नहीं शेयर होगा जिसमें तेजस्वी उनके साथ मंच शेयर कर रहे होंगे। तो कन्हैया कुमार को लेकर के एक आरजेडी में एक भाव तो रहता है, एक युवा चेहरा है, वोकल लीडर है, इसमें थोड़ा प्रखरता है, कांग्रेस पसंद करती है। तो कहीं एक युवा आइकॉन के तौर पर ये बिहार में तो चिराग को तो वो पसंद ही नहीं करते हैं, तो कन्हैया कुमार को पसंद करने की कहां से बात उठती है? लेकिन बिल्कुल आपके सवाल सही है कि क्या लालू प्रसाद, अब सीट तो तय कर दिया लालू प्रसाद कि आपको यही लड़नी, क्या लालू प्रसाद के कहने पर कैंडिडेट भी तय कर दिया जाएगा? मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है, अब छेदी पासवान को लेकर के आप पूछ रहे थे, छेदी पासवान अब बहुत कुछ वहां करिश्मा सासाराम में नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि मीरा कुमार अपने बेटे को चाहती है पटना साहिब से लड़ाना, अस्वस्थता के कारण वो सासाराम से खुद लड़ना नहीं चाहती है। काराकाट चाहती थी, काराकाट तो मले के हिस्से में चला गया, राजा राम सिंह वहां लड़ रहे हैं, तो कहती है कि हमको कम से कम पटना साहिब लड़ा दीजिए। तो क्या ये 2 सिटिंग सांसद और एक पूर्व सांसद, सिटिंग में अजय निषाद और छेदी पासवान और पूर्व में अरुण कुमार, क्या ये तीनों आएंगे
और सरोज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बस कांग्रेस उनको कहेगी कि चले जाइए मैदान में, आप उतर जाइए। चूंकि आप एक सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस जो उनके विश्वस्त साथी रहे हैं, जो उनके लिए पदयात्रा से लेकर के संघर्ष के दिनों में खड़े रहे हैं, उनको किनारे लगा दिया जाएगा और इन लोगों को टिकट से नवाज करके सीधे सीधे चुनाव में भेज दिया जाएगा। अब राजनीति में वैसे संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस जो है वो लालू की बात मान ही लेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता।